तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDS GS गुरु में। दोस्तों, हम विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं। किस पे? RDS GS गुरु पे। ओके, GS गुरु याद रखना, ये चैनल RDS GS गुरु। ओके, GU। तो इस पे हम विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिसमें सितंबर महीने की करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ रहे हैं। सितंबर महीने का करंट तो पढ़ रहे हैं, सितंबर का करंट पढ़ रहे हैं, साथ में स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ रहे हैं। तो उसी में 13 पार्ट हमने 13 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज 14वां पार्ट होगा, 14वां और अंतिम होगा, लास्ट होगा। ठीक है, अंतिम होगा। तो इसी को शुरू करेंगे। इसमें क्या है, सुर्खियों में रही योजनाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद चर्चित स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के और विश्व के। और यहीं पे ये मैगजीन समाप्त हो जाएगी। चलो आज समाप्त करेंगे 14 पार्ट में। आप सोचो, 6.5-7 घंटे में मैं ये पूरी मैगजीन कंप्लीट करा दिया, पूरे महीने की। स्टैटिक पोर्शन, करंट पोर्शन, सब कुछ, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए भी तीनों तैयारी हो गई है ना। अब आप सोचो, 7 घंटे देके महीना तैयार, उसके साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहो और तैयार है आपकी पूरे PCS तैयार। PCS UPSC लेवल की तैयारी आपकी हो गई है ना। और ये SSC CGL वगैरह तो बहुत आसान है इसके मुकाबले भाई। चलो, फिर भी आपको मैं कुछ गाइड करूँगा, वीडियो अंत तक देखना और थोड़ा चैनल पर बने रहिए। अगर हाँ, चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ देने वाला हूँ नया, और स्पेशल भी शुरू करने वाला हूँ। अभी आपसे बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलो, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलो, इसको हटा दूँ। चलिए, हाँ जी। तो पहला है हमारा, पहली योजना क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना, हाँ? क्या है भैया, क्यों चर्चा में? अभी हाल ही में कैबिनेट ने PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि योजना को पुनर्गठन और ऋण अवधि, मतलब उसके पुनर्गठन और ऋण अवधि 2024 से आगे के विस्तार को मंजूरी दी दी है, इसलिए यह चर्चा में है। अब देखो, इसका उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं समझ लेते हैं। देखो, उद्देश्य क्या है? रेहड़ी पटरी यानी स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी लगाने वालों का समग्र विकास करना, ताकि उन्हें विश्वसनीय स्रोत से वित्तीय सहायता मिले। मतलब वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, उनका शोषण ना हो, जिससे वे अपना कारोबार बढ़ा सकें और लंबे समय तक स्थिर आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त कर सकें। अच्छा, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ओके, रेहड़ी पटरी वालों के लिए वित्तीय समावेशन है, और डिजिटल भुगतान और पहचान मान्यता को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं देख लेते हैं। पृष्ठभूमि, यह योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान उसकी जो कठिनाइयाँ थी उनका सामना कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक सहायता स्वरूप शुरू की गई थी। प्रकार, केंद्रीय क्षेत्र तक यानी सेंट्रल सेक्टर योजना है। सेंट्रल सेक्टर मतलब इसमें केंद्र जो द्वारा, सेंट्रल सेक्टर क्या होता है? केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त होगी। मंत्रालय, आवासीय और शहरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन, यह योजना आवास और शहरी कार्यान्वयन मंत्रालय यानी महुआ मंत्रालय बोलते हैं ना, इसके द्वारा शुरू की गई। वित्तीय सेवा विभाग है, डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा संयुक्त रूप से लागू की। मतलब ये जो महुआ मंत्रालय और DFS वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दोनों ने साथ मिलकर शुरू की। ओके, DFS की जिम्मेदारी है कि वह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं और उनके स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऋण या क्रेडिट कार्ड तक पहुंच सुनिश्चित करे। कौन? वित्तीय सेवा विभाग। अच्छा, कुल परिव्यय 7,332 रुपये। लक्षित लाभार्थी कौन है भैया इसमें, किसको लाभ मिलेगा? शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पट यानी स्ट्रीट वेंडर्स, वो स्ट्रीट वेंडर्स जो, अच्छा, रेहड़ी पट्टी लगाने वाले विक्रेता जो 24 मार्च, ये देखो कट ऑफ डेट, 24 मार्च 2020 या उससे पहले विक्रय कार्य में लगे हुए थे। 24 मार्च 2020 या उससे पहले विक्रय कार्य में लगे हुए थे, उनको ही लाभ मिलेगा। पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 यानी 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ये इसका अभी का लक्ष्य है। ओके, मुख्य लाभ, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल पर 7% ब्याज सब्सिडी, 7% की ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी। ओके, समय पर या अग्रिम भुगतान करने पर अधिक ऋण की पात्रता। अगर आपने समय पर भुगतान कर दिया या अग्रिम भुगतान कर दिया तो आपके ऋण की पात्रता बढ़ा दी जाएगी, ये इसके उद्देश्य। नई विशेषताएं, कार्यशील पूंजी ऋण की बढ़ी हुई किस्तें। अभी बढ़ी हुई किस्तें कुछ इस प्रकार देख लेते हैं। किस्तों को बढ़ाया गया है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है। देख लेते हैं क्या क्या बढ़ाएं। देखो, थोड़ा इधर समझते हैं क्या क्या बढ़ाया है। पहली किस्त 15,000 रुपये तक, पहले कितनी थी? 10,000। जो पहले 10,000 थी उसको 15,000 कर दिया, यानी प्लस 5,000 कर दिया। ओके, दूसरी किस्त पहले अब है 25,000, पहले 20,000 देखो पहले क्या था, पहली किस्त 10,000 रुपये, दूसरी किस्त 20,000 रुपये, और
तीसरी किस्त 50,000 रुपये दी जाती थी, है ना। अब क्या है, पहली किस्त 15,000 रुपये, 5 रुपये बढ़ाया है, 5,000 रुपये बढ़ाया गया है। दूसरी किस्त 25,000 रुपये, इसमें भी 5,000 रुपये बढ़ाया है। और तीसरी किस्त में कोई बदलाव नहीं किया, 50,000 है, ठीक है। इस तरह से अब पूछ सकता है प्री में पूछ सकता है कि ये इसमें घुमा के पूछ सकता है कि पहली किस्त इतनी है, पहली किस्त 15,000, दूसरी किस्त 30,000, ऐसे कर देगा, है ना। 30 नहीं 25 है, ठीक है। इस तरह से कैसे घुमा के, याद रखो, पहले 10 से 15 कर दी गई है, दूसरी 20 से 25 कर दी है, तीसरी में कोई बदलाव नहीं है। इंपॉर्टेंट है, तीसरी में कोई बदलाव नहीं। डिजिटल पहुंच, दूसरे ऋण के भुगतान के बाद यूपीआई लिंक्ड रुपए कार्ड मिलेगा। मतलब दूसरे ऋण का भुगतान आपने कर दिया तो आपको यूपीआई से लिंक्ड रुपए कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड। ओके, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, रुपए क्रेडिट कार्ड। डिजिटल प्रोत्साहन, खुदरा और थोक लेन देन के लिए रेहड़ी पटरी वालों को 1,600 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा, 1,600 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ये भी है। कवरेज या विस्तार, योजना का दायरा वैधानिक नगरों से बढ़ाकर जनगणना नगरों और उपनगरीय क्षेत्रों तक क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा। ओके, अब देखो हम बोल रहे थे ना वो केंद्रीय क्षेत्र, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, DFS। और तीसरा था HLE, है ना, हायर लोन एलिजिबिलिटी, HLE, ये हायर लोन एलिजिबिलिटी, ये ना। चलो अगला देख लेते हैं। क्षमता निर्माण, विक्रेताओं को उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और मार्केटिंग संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, है ना। ये भी ध्यान रखना, क्षमता निर्माण किया जाएगा नहीं, प्रशिक्षण भी उनको दिया जाएगा। साथ ही खाद्य विक्रेताओं के लिए स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण FSSAI के सहयोग से दिया जाएगा। ये भी में खाद्य संबंधित चीज़ों पर उनकी कैसे सुरक्षा की जाए, स्वच्छता कैसे रखी जाए, और उनके संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वनिधि से समृद्धि पहल, ये क्या है, इस पहल को मजबूत करने के लिए हर महीने लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाए। कौन से हर महीने लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे, ताकि विक्रेताओं को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर रीड कर लेना। ओके, चलो, तो ये एक ही हमारी योजना थी। अभी ये हमारा हो गया समाप्त। अब हमारा नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक है सुर्खियों में रहे स्थल। क्या रहे, सुर्खियों में रहे स्थल। सबसे पहले भारत के देखेंगे। अब देखो गंगोत्री के बारे में पढ़ते हैं। गंगोत्री, एक हालिया अध्ययन के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 4 दशकों में 10% बर्फ पिघल गई है। गंगोत्री से पिछले 4 दशकों में, यानी 40 सालों में 10% बर्फ जो है पिघल चुकी है। ओके, इससे ग्लेशियर के जल प्रवाह घट गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है जी। 10% बर्फ जो है पिघल गई है, ये इंपोर्टेंट। अगला है, कहाँ है गंगोत्री, देखो उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में यहाँ पे। ओके, दूसरा है रणजीत सागर बांध, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं सियोम नदी, ये उत्तराखंड में, सॉरी सियोम नदी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये अपना प्यारा भारत, देखो ये रहा ना भारत, बना देता हूँ इसको, दिखना रहा होता, ये मोटा मोटा इसको घुमा देता हूँ, है ना। ये भारत रहा, चलो इतना ही देख लेते हैं। ओके, ये भारत रहा। हाँ, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सियोम नदी। क्या हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के करीब सियोम नदी पर हैओ, अभी पढ़े थे हम, पीछे पढ़े थे इसको, उसमें किसमें, एनवायरमेंट में पढ़े थे, हैओ और टाटावर नामक 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, इसलिए सियोम नदी चर्चा में आ गई। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, इतना याद रखना। तीसरा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक तेंदुए के साथ संघर्ष में एक चीते की मौत हो गई। तेंदुए के साथ संघर्ष करने में एक चीते की मौत हो गई है। 2022 में नामीबिया से चीतों को लाए जाने के बाद इस तरह की यह पहली घटना है, तो इसलिए ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में आ गया। कहाँ पे, ये है भैया MP में। अब थोड़ा ये एक बार इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा समझ लो इसके बारे में। ये हाँ, देखो सियोम नदी हम पढ़ रहे थे ना, ये है। ओके, अब देखो रणजीत सागर बांध, भारतीय सेना है कहाँ रणजीत सागर, देखो इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा मैंने अलग से ये ला के आपको गूगल से निकाल कर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख दी है ना, जरूरी है ये थोड़ा। बाकी आपको सियोम नदी पता है, गंगोत्री ग्लेशियर पता है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान पता है, लेकिन रणजीत सागर बांध थोड़ा नहीं जानते, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा मैं। पहले इसको समझ लेते हैं हुआ क्या है। रणजीत सागर बांध, भारतीय सेना ने रणजीत सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद बाढ़ग्रस्त माधोपुर हेडवर्क्स में फंसे हुए CRPF कर्मियों को और नागरिकों, CRPF कर्मी फंसे थे यहाँ पे, उनको निकाला है और नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला है, इसलिए चर्चा में आ गया। कौन, रणजीत सागर बांध। अब देखो रणजीत सागर बांध पंजाब और जम्मू की सीमा पर रावी नदी पर, कहाँ पे, रावी नदी पर, ठीक है जी, रावी नदी पर है। यहाँ पंजाब के ये कहाँ है, पंजाब के पठानकोट जिले में, किस जिले में, पंजाब के पठानकोट जिले में, और इसे
थीन बांध भी कहते हैं, थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। कौन? रणजीत रणजीत सागर बांध, पंजाब और जम्मू कश्मीर की नाम। ओके। नालंदा, नालंदा पता है बिहार में है आपको। कहाँ नालंदा? चलो ये रहा नालंदा बिहार में, है ना। चेंज कर लेता हूँ, देखो ये रहा नालंदा यहाँ बिहार में। ओके। भूटान के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की अभी यात्रा की, इसलिए नालंदा चर्चा में आ गया। महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं कहाँ पे है। गोवा में लिखा हुआ है, ये रहा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा। ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र होगा, ये कर्नाटक होगा, इसके बीच में गोवा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में चल रही परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। अब यही पूछ रहेगा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ओके। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह क्षेत्र एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व भी है ना। कुछ पर्यावरण कंसर्न को लेकर यहाँ रोक लगाई गई है। अब देखते हैं बेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। कई बार क्वेश्चन भी आया है, पूछा गया है मिलान के लिए यूपीपीसीएस वगैरह में, और आईएएस में भी पूछा गया है। अनियंत्रित पर्यटन, यानी अनियंत्रित पर्यटन हो रहा है यहाँ पर। लग्जरी हाउस बोट और दर्शकों से भरी अतिक्रमण बेम्बनाड झील, ये बेम्बनाड झील में अत्यधिक अतिक्रमण हो रहा है। इस झील के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है, ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है। कहाँ? केरल में। ये रहा बेम्बनाड झील, केरल में। इसमें बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है और यहाँ के लिए खतरा बन गया है, इसलिए इस पर ये थोड़ा चर्चा में आ गई है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये उड़ीसा में। ये मिलाने को भी आया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के कोर एरिया होता है ना, सबसे अंदर वाला एरिया, ऐसे उसको एरिया में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे इस तरह से एरिया में बांटा जाता है ना, ये ऐसे 3 एरिया बांटे, तो ये होता है कोर एरिया, अंदर वाला कोर एरिया। तो इस कोर एरिया के गांव वालों के पुनर्वास करने के लिए धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त करने के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने अभी आदेश दिए हैं, जांच कर रही है, इसलिए ये सिमलीपाल चर्चा में आया। अब देखो ऐसी चीज़ें जो चर्चा में रहती हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो दूसरा है सुर्खियों में रहे स्थल कौन से? विश्व के स्थल पढ़ लेते हैं। कौन से थे? फिनलैंड। अब देखो फिनलैंड क्या है? आइलैंड फिनलैंड, हाँ क्या है ये? स्कैंडिनेवियन कंट्री में से एक है। फिनलैंड, इजराइल और फिलिस्तीन। फिनलैंड, इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गए। फिनलैंड ने भी 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया है, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया फिनलैंड। ओके। अभी देखो जर्मनी क्यों चर्चा में है। भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की, इसलिए चर्चा में आ गया मोरक्को। अब देखते हैं मोरक्को। भारत और मोरक्को ने 22 सितंबर 2025 को रबात में रक्षा सहयोग, कहाँ है रबात? मोरक्को में। रबात में रक्षा सहयोग पर एक समझौता एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसका? मोरक्को और भारत के बीच। रबात कहाँ है? मोरक्को में, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। ला अर्चिला द्वीप समूह, ये कहाँ पे? वेनेजुएला में। कहाँ पे भैया? वेनेजुएला में ला अर्चिला द्वीप समूह। हाल ही में वेनेजुएला ने अपने कैरेबियन द्वीप, क्या नाम है? ला अर्चिला पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। वेनेजुएला ने, आपने पढ़ा होगा उत्तरी अमेरिका में, इस तरह से यहाँ पड़ता है वेनेजुएला, है ना। वेनेजुएला ने यहाँ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ने के कारण तनाव बढ़ा हुआ है। कहाँ पे? ऊपर ला अर्चिला द्वीप समूह ऊपर में है, ये कैरिबियन द्वीप में। अच्छा, अब देख लेते हैं पेरू के दक्षिणी तट पर 5.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ गया है, इसलिए पेरू को हमबोल्ट भी बोलते हैं। हमबोल्ट धारा पड़े होंगे ना आप। ये रहा पेरू, उत्तरी अमेरिका, ये रहा पेरू। ठीक है जी। और एक मिनट थोड़ा सा देखो क्लियर करके बताई देता हूँ आपको। देखो अभी देखो क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, हम पढ़ रहे थे ये लार्चला द्वीप समूह कहाँ पे है? देखो सॉरी एक मिनट, ये नहीं है, ये है लार्चला द्वीप समूह। ये रहा अमेरिका का ऊपर, बिल्कुल उत्तरी अमेरिका में, वेनेजुएला में ऊपर में। और पेरू कहाँ पढ़ रहे थे? पेरू, ये रहा हमबोल्ट धारा यहीं तो बहती है, यहाँ ठंडी धारा है। चलो अब देखते हैं एस्टोनिया पढ़ लेते हैं। रूसी विमानों, किसने? अब देखो चर्चा में क्यों आ गया, देख लेते हैं थोड़ा, एक मिनट। हाँ, एस्टोनिया, रूसी विमानों द्वारा एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने के बाद एस्टोनिया ने क्या किया? उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के सलाह ली है। एस्टोनिया नाटो का सदस्य है, तो इसने नाटो से सलाह ली है, उसके हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण किया रूस ने, इसलिए चर्चा में आ गया। अल्बानिया, डायला क्या है? एआई जनित बॉट है, इसे डायला नाम दिया। एक एआई जनित बॉट है जिसको डायला नाम दिया गया है। यह सभी सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन करेगी। मतलब अल्बानिया में जो सरकारी सार्वजनिक टेंडर होंगे उनका प्रबंधन कौन करेगा? डायला एआई एक बॉट है, वो करेगा। अच्छा, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना है। कहाँ? अल्बानिया ने डायला को यूज किया, इसलिए अल्बानिया चर्चा में आ गया। ठीक है जी। डेनमार्क देख लेते हैं।
भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस साझेदारी का उद्देश्य आर्थिक संबंधों और हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और पेरिस जलवायु परिवर्तन कब हुआ था 1900 पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था 1992 पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं इसको, उसके समझौते को लागू करने के योगदान को प्रदर्शित करता है। डेनमार्क और भारत ने क्या किया, GSP यानी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हस्ताक्षर किए हैं। अगला देख लेते हैं बाल्टिक सागर। अच्छा जी, बाल्टिक सागर तो भैया हाँ, जर्मनी ने रूसी सैन्य विमान के बाल्टिक सागर वायु क्षेत्र के प्रवेश करने के बाद अपने लड़ाकू विमान कहाँ तैनात कर दिए, इस क्षेत्र में बाल्टिक सागर में तैनात कर दिया। किसने, जर्मनी ने। रूस वहाँ भी आक्रमण कर रहा है इसलिए। अब देखो रूस का एक प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप, ये है ना जापान के जो द्वीप हैं इनसे ऊपर यहाँ कमचटका प्रायद्वीप पड़ता है ना रूस का, इधर लटका हुआ था नीचे प्रायद्वीप ये, उससे जापान से ऊपर। ओके, तो रूस के कमचटका प्रायद्वीप में एक प्रबल भूकंप आया। क्या है, प्रबल भूकंप आया। कमचटका प्रायद्वीप पूर्व में बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में ओखोटस्क सागर के बीच है। कहाँ है, ये रहा, एक मिनट दिखाई देता हूँ कमचटका, इसको थोड़ा क्लीन करके तब दिखाता हूँ। देखो सुनो, ये है कमचटका प्रायद्वीप, ये रहा। तो पूर्व में बेरिंग सागर और पश्चिम में ओखोटस्क सागर, ये ओखोटस्क सागर है ना रूस के पास, ओखोटस्क सागर इसके पीछे स्थित है। ओके, UAE यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में भारत UAE निवेश पर एक उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक आयोजित हुई है, इसलिए UAE चर्चा में रहा है। कतर देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब ने दोहा कहाँ है, कतर की राजधानी है, दोहा में हुए इजरायली हमलों पर चिंता व्यक्त की है और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने की निंदा की है। यानी इजराइल ने कतर पर अटैक कर दिया है तो भारत ने उसकी निंदा की है। भाई ये क्या है, कतर की संप्रभुता पर अटैक है, ये भारत ने बोला है। स्कारबोरो, ये देखो थोड़ा पढ़ देना, क्या है ये, फिलीपींस में है। क्या है, फिलीपींस ने स्कारबोरो सोल पर चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की कड़ी निंदा की है। कहाँ पे, तो ये रहा भैया फिलीपींस ने स्कारबोरो सोल, है ना, इस पर जो चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित हो रहा है इसकी निंदा की है ना। अच्छा, मोजाम्बिक समझ लेते हैं। मोजाम्बिक कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, लास्ट में जो है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से लग रहा है कि टूट रहा है दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक चैनल देखिए, ये है मोजाम्बिक। ओके चलो, भारत और मोजाम्बिक के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो गए हैं ना। ये मेडागास्कर और ये मोजाम्बिक है, ये वाला। ओके, तो ये 50 साल पूरे होने पर भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन मोजाम्बिक पहुंच गया है, इसलिए ये चर्चा में आ गया मोजाम्बिक, समझ लेना ना। ये है मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक है। ओके, सेशल्स पढ़ लेते हैं। अब देखो सेशल्स थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। सेशल्स कहाँ है, सेशल्स, हाँ ये रहा सेशल्स, देखो ये जा रहा सेशल्स, एक मिनट, हाँ ये रहा सेशल्स, ये सेशल्स है, ये मेडागास्कर से ऊपर सेशल्स से क्या है, द्वीप है। क्या है, भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लॉन्ग रेंज प्रशिक्षण तैनाती के तहत सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया, कहाँ है, अब ये पूछ लेगा पोर्ट विक्टोरिया कहाँ है, सेशल्स में, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में पहुंच गया है। कौन, हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में। ओके, तो ये आज हमारा करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन जो भी मानो उसको, ये समाप्त होता है। सितंबर महीने का हमारा मैगजीन विजन मैगजीन समाप्त होता है। ठीक है जी। अब देखो एक चीज़ है, थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं, टाइम है। अभी क्या हुआ है कि हमारी तो समाप्त हो गया, अक्टूबर महीने की ऑलरेडी विजन IAS आ गई है, लेकिन अभी हिंदी वर्जन नहीं आया है, हिंदी का नहीं आया, इंग्लिश का तो है, हालांकि मैं इंग्लिश से भी आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या है वो जो शब्द है ना, जो प्रॉपर शब्द आने चाहिए वो शब्दों में दिक्कत रहेगी और आपको भी उसको समझने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा 1-2 दिन रुकते हैं। बाकी कुछ मैं आपको स्ट्रेटजी बना रहा हूँ कि अभी क्या क्या करना है। इससे पुरानी वीडियो पढ़ी है मेरी, है ना, इसमें घटना चक्र जो सॉल्व कराइए ना, वो घटना चक्र को लगाते रहो जब तक आप कोई भी एग्जाम के लिए बेस्ट इसी के लिए लगा लो ना, उसी से ही घूम फिर के आता है, उससे का जो पोर्शन समझाया है ना, जो डिस्कशन सजाया है उसको पढ़ लो। तो इसको अभी जैसे ही अभी हिंदी आने वाली है, हिंदी में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी, इंग्लिश की तो है, जैसे हिंदी की आएगी मैं इसको अक्टूबर महीने की शुरू कर दूंगा और ये नवंबर खत्म होते होते अक्टूबर कंप्लीट और नवंबर आएगा, नवंबर में शुरू कर देंगे, यहाँ तक है बिल्कुल इसको बराबर आ जाएंगे। मंथली मैगजीन पढ़ते रहो आप, स्टैटिक के साथ करंट तैयार हो जाएगा, तीनों लेवल का, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू तक का। ठीक है, चलो, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो और भैया शेयर करो थोड़ा सा, है ना, चैनल को बढ़वाओ
मदद करो, हेल्प करो थोड़ी सी। बाकी मैं आपको कंटेंट तो दे ही रहा हूँ, बढ़िया कंटेंट आपको दूंगा, है ना, कंटेंट में कोई कोताही नहीं होगी। ठीक है, आप शेयर तो करो थोड़ा। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। थोड़ा बढ़ाइए इसको, ओके, थैंक यू, जय हिंद।